औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तलाक देने वाले आदमी की कहानी। वो कहता है, जब निकाह ख़ां आए और मैं अपनी बीवी को तलाक देने लगा तो मैं बहुत खुश था कि आज मेरे सब मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। जब इसने मुझसे पूछा कि क्या आप अपने फ़ैसले पर पक्के हैं, तो मैंने फ़ौरन जवाब दिया, हाँ बिल्कुल पक्का हूँ। मेरी बीवी खामोश बैठी थी, सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मुझे बहुत कमज़ोर लग रही थी। इसके घर वाले इसके साथ थे, लेकिन वो इतनी कमज़ोर थी कि इनकी मौजूदगी का एहसास नहीं कर सकती थी। जब मैंने इसकी आंखों में शिकस्त की नज़र देखी तो मुझे खुशी हुई कि मैंने अपना हक़ ले लिया और इसे दिखा दिया कि वही हमें इस हाल तक ले आई है। चंद मिनट बाद मैंने इसे तलाक दे दी। उस दिन मैं अपने बिस्तर पर लेटा और महसूस किया कि दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलात गायब हो गई हैं। मैं आज़ाद हो गया, दिल भर के खाना खाया। 3 साल तक मैंने सरदर्द इख्तलाफात का सामना कर रहा था। आखिरकार मैं सुकून में आ गया। नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया, अपने घर वालों के पास गया और वो खुश थे कि मैंने इससे निजात पा ली। मैंने अपनी ज़िंदगी दोबारा आज़ादाना तौर पर जीने का आगाज़ किया, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं गुज़रा और चीज़ें मेरी तवक्कुआत के ख़िलाफ़ हो गईं। हर कोई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया। हर रात के आखिर में अपने कमरे में बंद हो जाते और मैं अपने कमरे में अकेला, कमज़ोर और तन्हा रह जाता। मेरे भाई जो हमेशा मेरी बीवी के बारे में बातें करते थे, उन्होंने मेरी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। मेरी माँ जो दिखाने की कोशिश करती थी कि वो मेरी बीवी से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली है, इसने भी वही मोहब्बत और तवज्जो देना छोड़ दी। वो अपनी पुरानी हालत में वापस आ गए और जो लोग मुझे इस पर भड़काते थे वो भी कॉल करना छोड़ चुके थे। जब मैं ईद की रात बीमार हुआ और बुखार चढ़ गया, मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। इसने मेरी आवाज़ से नहीं पहचाना कि मैं बीमार हूँ, हालांकि मेरी आवाज़ बुखार की वजह से साफ़ नहीं थी। मुझे एक दफ़ा याद आया कि मेरी बीवी ने मुझे एक दिन बाहर जाते हुए फ़ोन किया और पूछा, मेरे सर के ताज, आप खैरियत से तो हैं ना? वो बेवजह परेशान थी। इस वक्त मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही थी और मैं अस्पताल में ड्रिप लगवाई थी बगैर इसे बताए। कहाँ है वो सुकून जिसका उन्होंने वादा किया था? क्योंकि कोई मेरी ज़िंदगी की ख़बरें जानने का ख्वाहिशमंद ही नहीं रहा, जैसे वो मेरी बीवी के होते हुए थे। अगर वो सब शुरू ही से इतने दूर रहते तो हमारे दरमियान इतने मसाइल ही पैदा ना होते। जब मैंने कहा कि मैं अपनी बीवी के पास वापस जाना चाहता हूँ तो सब ने मुझे रोकने की कोशिश की। उन्होंने पुराने मसाइल उठाए, इसकी गलतियाँ गिनवाईं और इसके बारे में ऐसी बातें कहीं जो हकीकत में नहीं थीं, और मैंने इन सब पर यकीन किया। उन्होंने बहुत निजी मामलात में मुदाखलत की जो इन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने मेरी ज़िंदगी की तफसीलात में इतनी मुदाखलत की कि इनका अंदर होना या हत्ता के दरवाज़े पर होना भी मुनासिब नहीं था। मुझे ये सब देर से समझ आया जब मैंने अपनी बीवी की ज़िंदगी में एक वक्फ़ा लिया। जब वो मेरी बीवी दूर हो गई तो मुझे पता चला कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि हमारा घर ना गिरे और मैं इसका हाथ छोड़ रहा था। वो हमारी निजी बातों को छुपा रही थी और मैं सब कुछ दूसरों के सामने खोल रहा था। जब मैंने अफसोस के साथ इसे वापस लाने की कोशिश की तो इसने साफ इनकार कर दिया। इसने कहा, मैं सुकून में हूँ। ये जुमला मुझे कहना चाहिए था कि मैंने बहुत कोशिश की कि, लेकिन हर बार वो ज़िद करती जैसे वो किसी महफूज जगह पर हो और वहाँ से निकलने से डरती हो कि कहीं वापस ना जा सके। इसने साफ साफ अल्फाज में मुझसे कहा, कभी भी मुझे मेरे हकूक़ का एहसास नहीं हुआ, हत्ता कि तुम्हारी बीवी होने का भी मेरे पास नहीं था। आखिरकार मैं ही वाहिद हारा हुआ था। मसला ये था कि मैं समझता था कि मैं सही हूँ और मेरे